Yeah, now we are starting with the today's lecture. तो टाइप 3 इज देयर, तो ध्यान से देखिए। तो टाइप 3 में क्या है? बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। अगेन आर्बिट्रेरी फंक्शन को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, बट आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है वो इस टाइप के आएंगे, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0। अब तक ऐसा कोई जो लास्ट लेक्चर में थे जो आर्बिट्रेरी फंक्शन थे वो इस टाइप के नहीं थे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। एक एफ आएगा, एफ और जो भी फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में दो आर्गुमेंट्स आएंगे, इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर इस टाइप का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन आए, इसको अगर आपको एलिमिनेट करना तो कैसे करेंगे? यहां वेयर यू एंड वी आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्किंग रूल स्टार्ट करते हैं। तो काम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप वन, सबसे पहले आपको एफ ऑफ यू वी गिवन होगा। एक फंक्शन आपको गिवन होगा जिसके दो आर्गुमेंट होंगे और इक्वल टू 0 होगा, तो ये गिवन होगा। स्टेप 2, आप यहां से फर्स्ट आर्गुमेंट को जनरली हम u मानते हैं और सेकंड आर्गुमेंट को v मानते हैं। तो आप यहां से u और v की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो u और v आएंगे वो हमेशा उसके अंदर x भी आ सकता है, y भी आ सकता है और z भी आ सकता है। और लास्टली जो इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन इज गिवन एज, ध्यान से देखना सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, कर्ली यू वी अपॉन कर्ली वाई जेड, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू वी अपॉन कर्ली जेड एक्स कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इक्वल टू कर्ली यू वी अपॉन कर्ली एक्स वाई। ये आपका आंसर आएगा हर क्वेश्चन का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसका हर क्वेश्चन का आंसर ये है। कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स और कर्ली जेड बाय कर्ली वाई आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव है। आप थोड़ा इस बात से याद रख सकते हैं, कर्ली यू वी ऊपर सब जगह कर्ली यू वी है, डेरिवेटिव विसेक्ट टू एक्स है तो यहाँ एक्स मिसिंग है। देखो वाई और जेड है, विसेक्ट टू वाई है तो जेड और एक्स है, यहाँ पे ऑब्वियसली तीसरा बचा। तो दोबारा देख लो, कर्ली यू वी कर्ली यू वी कर्ली यू वी डिट्टो, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, ठीक है। यहाँ पे विसेक्ट टू एक्स है तो वाई और जेड है, विसेक्ट टू वाई है तो जेड और एक्स है, और यहाँ आपका वाई जेड आ गया, जेड एक्स आ गया, तो बचा कौन सा? एक्स वाई, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एफ, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का है। एक फंक्शन एफ दे रखा है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, और दो आर्गुमेंट दे रखे हैं, इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये थर्ड टाइप से मैच करेगा। सो द गिवन इक्वेशन इज, ये आपको पता है, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0। तो यहां नाम एफ है तो कैपिटल एफ ले लिया, कुछ और होता तो कुछ और ले लेते। तो एफ ऑफ यू वी टाइप का है, तो मैंने बताया सबसे पहले आपको एफ ऑफ यू वी निकालना है, वो पता है आपको। उसके बाद यू और वी निकालना है। तो मैं फर्स्ट आर्गुमेंट को यू मान रहा हूं और सेकंड आर्गुमेंट को वी मान रहा हूं। तो यू की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वी की वैल्यू आ गई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। आप ध्यान से देख सकते हैं, हेयर यू एंड वी, देखो यू और वी किसके फंक्शन है? आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ध्यान से देखिए, u के अंदर भी एक्स वाई जेड है और v के अंदर भी एक्स वाई जेड है। अब आपको पता है आपको उसका सॉल्यूशन क्या देना है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, मैं लिख देता हूं, कर्ली जेड व कर्ली एक्स लिख देता हूं पहले, यहां कर्ली जेड व कर्ली वाई लिख देता हूं। तो आपको पता है क्या क्या आएगा, कर्ली जेड व कर्ली एक्स के साथ क्या आएगा, कर्ली यू वी अपॉन एक्स है तो यहां एक्स मिसिंग है, वाई जेड, कर्ली यू वी, यहां पे जेड एक्स, यहाँ जेड पहला, यहाँ जेड सेकंड था, इसको फर्स्ट कर लिया, और कर ली यू वी अपॉन कर ली एक्स वाई। होपफुली को डाउट नहीं हुआ। यहाँ जेड सेकंड था, यहाँ फर्स्ट आ गया, यहाँ एक्स सेकंड था, एक्स फर्स्ट आ गया। तो होपफुली यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको, सॉरी, आप इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे लिखा होता है। आपको पता कर ली जेड को कर ली एक्स और कर ली जेड को कर ली वाई को क्या लिखते हैं हम, सॉरी, आपको पता करली जेड व करली एक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम पी लिखते हैं, स्मॉल पी, और करली जेड व करली वाई को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई बार ऐसे भी लिखा होता है ये फॉर्मूला। आपको पता होगा ये करली यू वी अपॉन करली वाई जेड को आप जकोबियन लिख सकते हैं ऐसे। तो इट इज बेसिकली जकोबियन।
तो आप साथ में इसके कर्ली जेड व कर्ली एक्स लिखे, चलो, या पी क्या लिखे, मर्जी आपकी है। बताओ किसी को डाउट हो इन तीनों फॉर्मूलों में। तो कई कई बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है, किसी बुक्स में ये, किसी बुक्स में ये, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ, तो बहुत आसान है क्वेश्चन है। तो साफ पता है जकोबियन क्या होता है, ये आपको बता, मैं लिख देता हूं। जे का मतलब है जकोबियन, और जकोबियन में जरूरत पड़ती है डेरिवेटिव्स की। तो हम अब क्या करेंगे, यहां डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 जो है, ध्यान से देखिए, ये है इक्वेशन 2। आपको डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एडवांस में डेरिवेटिव निकाल के रख लेता हूं। तो मुझे कर्ली व कर्ली एक्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, कर्ली व कर्ली वाई की, और कर्ली व कर्ली जेड की। तो कर्ली व कर्ली एक्स अगर आप निकाल लेंगे, देखो, कर्ली व कर्ली एक्स निकाल लेंगे तो एक्स का आएगा 1, वाई का आएगा 0 और जेड का आएगा 0। ध्यान रखिएगा, यहां 4 वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई जेड विल बी टेकन एज इंडिपेंडेंट और यू विल बी टेकन एज डिपेंडेंट। इसी तरह विसेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 + 1 + 0 आएगा, ये आएगा 0 + 0 + 1। तो कर्ली व कर्ली एक्स आया 1, कर्ली व कर्ली वाई आया 1, और कर्ली व कर्ली जेड आया 1। बताइए किसी को डाउट हो तो जल्दी। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है कि जेड का डेरिवेटिव 0 कैसे हो गया, तो क्योंकि यहाँ एक्स यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड जो आपके हों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब इक्वेशन 3 से हम कर्ली वी बाय कर्ली एक्स निकाल लेंगे, कर्ली वी बाय कर्ली वाई, और कर्ली वी बाय कर्ली जेड। करिए, कर्ली वी बाय कर्ली एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 0 + 0, यहाँ 0 + 2y + 0। मैंने एक आसान सा क्वेश्चन लिया जानबूझ के, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो होपफुली डेरिवेटिव समझ आ गया। तो कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आ गया 2x, कर्ली वी बाय कर्ली वाई आ गया 2y, और कर्ली वी बाय कर्ली जेड आ गया 2z। होपफुली कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। अब बचा हुआ पार्ट करते हैं इसका। आपको पता है जो आंसर है वो ये है, मैं ये आंसर लिख देता हूं, जो मर्जी, तो ये वाला 4, इक्वेशन 4। तो मेरा ये आंसर है। आपको पता है पहले मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए, मुझे चाहिए जकोबियन ऑफ यूवी अपॉन वाई जेड। आपको पता होगा जकोबियन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, अब आपको पता होगा इसको खोलते कैसे हैं। फर्स्ट यू को उठाते हैं सबके विसेक्ट टू डेरिवेटिव, तो यू को उठाया विसेक्ट टू वाई, यू को उठाया विसेक्ट टू जेड, फिर सेकंड आर्गुमेंट को उठा के सेकंड रो बनती है विसेक्ट टू वाई, सेकंड विसेक्ट टू जेड, और उनका डिटर्मिनेंट। तो जकोबियन का मतलब होता है न्यूमरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव विसेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो यू को उठाया विसेक्ट टू वाई, यू को उठाया विसेक्ट टू जेड, और फिर वी को उठाया विसेक्ट टू वाई, विसेक्ट टू जेड, और उसका डिटर्मिनेंट। अब आपको पता होगा यू का विसेक्ट टू वाई कितना आया, यू का विसेक्ट टू वाई आया 1, यू का विसेक्ट टू जेड भी आया 1, वी का विसेक्ट टू वाई आया 2y, और v का विसेक्ट टू जेड आया 2z। तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो 2z माइनस 2y आएगा। तो जकोबियन ऑफ uv अपॉन yz कितना आया, ट्वाइस ऑफ z माइनस y। तो ये है आपका एक आर्गुमेंट। ठीक है, सिमिलरली जकोबियन ऑफ uv अपॉन zx, तो आपको पता क्या होगा, कर्ली ऑफ न्यूमरेटर विसेक्ट टू कर्ली ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कई बुक्स में थोड़ा अलग तरीका दिया हुआ है, तो ये तरीका थोड़ा आसान है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आपको अगर अपनी बुक वाला आसान लगेगा तो वो कर लेना, मुझे ये आसान लगा, कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। तो ये आया कर्ली, ये 1 1 है, विसेक्ट टू जेड करोगे 2z आएगा, विसेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x आएगा। आपको पता कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आया 2x माइनस 2z। तो जकोबियन ऑफ uv अपॉन yz आया
ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस जेड। तो ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली जैकोबियन ऑफ लास्ट है यूवी अपॉन एक्स वाई, तो आपको पता क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन कर्ली एक्स वाई, तो u का विसेक टू एक्स, u का विसेक टू वाई, v का विसेक टू एक्स, v का विसेक टू वाई, ठीक है। तो u को तो सारे डेरिवेटिव 1 है, v का विसेक टू एक्स 2x आएगा और ये 2y आएगा, खोलोगे तो 2y माइनस 2x आएगा। तो जैकोबियन ऑफ uv अपॉन xy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस x, जो भी आप लिखना चाहें। अब मेरे तीनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। नाउ put the values of Jacobians in equation 4, we get इक्वेशन 4 में पुट करना है आपको, ये रहा इक्वेशन 4, तो पुट कीजिए। तो पहले है ये, तो वो आएगा ट्वाइस ऑफ जेड माइनस वाई कर्ली जेड कर्ली एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस जेड कर्ली जेड कर्ली वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई माइनस एक्स। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा, 2 लेफ्ट में और राइट में है, तो ये बचा जेड माइनस वाई कर्ली जेड कर्ली एक्स को मैं पी लिख रहा हूं प्लस एक्स माइनस जेड क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। दैट्स योर आंसर। Which is the required बस ये बहुत आसान सा था, बस फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला ये फॉर्मूला याद रखना है और आपने सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आता है कि सर आपने जेड को यहाँ जेड का डेरिवेटिव कर ली, जेड को कर ली एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे और यू डिपेंडेंट होगा। अब समझ में सिमिलर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा वो इससे, सिमिलर क्वेश्चन, बस एक बार क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz कोमा वाई स्क्वायर प्लस 2zx इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन ये है, आपको पता है फर्स्ट आर्गुमेंट को, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये f ऑफ uv टाइप का है इक्वल टू 0। तो यहाँ भी f भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, बट वो इस टाइप का फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले u निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz आया, v निकालना है, वाई स्क्वायर प्लस 2zx आया। उसके बाद आपको पता है u v जो है वो xyz के फंक्शन है। आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आप कर्ली u v अपॉन कर्ली yz कर्ली z पर कर्ली x प्लस कर्ली u v अपॉन कर्ली zx कर्ली z पर कर्ली y इक्वल टू कर्ली u v अपॉन कर्ली xy लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जिस मर्जी फॉर्म में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं, जिसमें जिसको भी आपने रखना है लिखना है, एक लिखना है आपने, मर्जी आपकी है कि आप कौन सा लिखते हैं। उसके बाद आपको पता है इक्वेशन जो आपको पता है इनके लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं इक्वेशन 2 और 3 से आपके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, ठीक है। तो बाकी आपको मैं एक ही निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आपको सब कुछ पता है। जल्दी कर्ली व कर्ली एक्स अगर आप निकाल लेंगे तो एक्स के का 2x आएगा और 2yz का 0 आएगा, तो अल्टीमेटली कर्ली व कर्ली एक्स आया 2x। यहाँ पे रिसेक्ट टू y करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 आएगा और 2z इंटू 1 आएगा, वो y का 1 आएगा, तो कर्ली व कर्ली y आया 2z और यहाँ पे 0 आएगा, रिसेक्ट टू z करेंगे इसका और इसका करेंगे तो 2y इंटू 1 आएगा, तो कर्ली व कर्ली z आएगा 2y। तो ठीक है, जितना भी आए वो तो पार्शियल डेरिवेटिव है तो आपको आना चाहिए करना। सिमिलरली यहाँ डेरिवेटिव निकाल लेंगे, v का विसेक 2x करेंगे तो दैट विल बी 0, y स्क्वायर का 0 आएगा और इसका करेंगे 2z इंटू 1, तो ये आएगा कर्ली v व कर्ली x आएगा 2z। कर्ली v व कर्ली y करेंगे तो y स्क्वायर का 2y आएगा प्लस 0 आएगा, तो कर्ली v व कर्ली y आया 2y और इसका दोबारा करेंगे तो 0 प्लस 2x एज इट इज 1, तो कर्ली v व कर्ली z आएगा 2x। तो होपफुली को डाउट नहीं होगा, बस मैं फटाफट एक निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी सारा खुद आपको करना है, ठीक है। तो आपको पता कर्ली u v अपॉन कर्ली y z क्या होता है, न्यूमरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव विसेक टू डिनोमिनेटर, तो मैंने u को विसेक टू y, u को विसेक टू z, v का विसेक टू y, v का विसेक टू z, होपफुली आपको आता होगा, ये आप पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो u का विसेक टू y दैट इज 2z,
u का विसेक टू z दैट इज 2y, v का विसेक टू y दैट इज 2y, और v का विसेक टू z दैट इज 2x। तो जितना भी आया ठीक है, उसमें हम ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते आपकी, ठीक है। तो इसको आपको पता है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट खोलने के लिए, तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यह आया 2z इंटू 2x माइनस 2y इंटू 2y। ये सब कुछ पता है आपको, मैं थोड़ा हाँ लेंथी जानबूझ के कराता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। तो यह 4zx माइनस 4y स्क्वेयर, ठीक है। तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, लो जी। तो ये आया फर्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट में निकाल लेंगे। हाँ जी, बाकी 2 पार्ट और बचे, जैकोबियन ऑफ uv अपॉन zx और जैकोबियन ऑफ uv अपॉन xy निकाल लेंगे। बाकी दोनों पार्ट कर लेंगे खुद क्वेश्चन को, इसके बाद आपने खुद ट्राई करना है इसको आगे, ठीक है। तो होपफुली आप कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बताइए अब कोई डाउट हो, ये टॉपिक हो चुका खत्म, फॉर्मुलाइजेशन हो चुकी है खत्म, स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट बचा तो बताइए।